जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। आज मैं बीएड का काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करने जा रही थी। अगर आपको भी बीएड का काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए और भरते जाइए अपना भी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका वेबसाइट ओपन करते हैं, JCECEB। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जिसका इसका काउंसलिंग का डेट आ गया है उन लोगों का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो नीचे हम लोग आएंगे तो हमारा बीएड का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ओपन होगा जहाँ पे आपका डेट दिया हुआ है कि 2 से 6 तक सीट अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक है, और उसके बाद 7 to 8 आप उसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद 11 को सीट अलॉटमेंट का लिस्ट जारी होगा और 12 से 16 तक आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का लेटर आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद 12 से 16 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का एडमिशन होगा 12 से 16 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे हम। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन आईडी पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरिएगा जो कि आपका एडमिट कार्ड में होगा ऑलरेडी। फिर ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो मैं ये सब कर चुकी थी, मेरा ऑलरेडी लॉगिन आईडी जनरेट हो गया है, तो मैं यहाँ पे भर के दिखाती हूँ आपको। यहाँ कैप्चा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जैसा कि मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर विच इज योर फेवरेट मूवी। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन फ्रॉम स्टेटस, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया वो लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पे मुझे प्रोसीड करना है, तो इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे पूरा मेरा डिटेल दे देगा, यहाँ मेरा क्या रैंक आया है और क्या मेरा कैटेगरी रैंक है वो दिया है। तो डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, नो, बस इस यहाँ पे यही भरना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी और दिव्यांग कोटा से है या नहीं वो है। मैं फीमेल हूँ तो सारी फीमेल का कोई भी कैटेगरी हो उनका फी 250 लगेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट दिया है, तो लग रहा होगा कि अभी कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया, पहले ही पेमेंट काट रहा है, लेकिन इसमें ऐसा ही है, पहले पेमेंट ले लेगा उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। अगर आप मेल होंगे तो आपका 400 लगेगा, फीमेल है तो 250। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि पेमेंट मोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर फोन से भर रहे हैं तो ऑप्शन ऐसे देगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट। तो मुझे सबसे ईजी जो लगता है वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना लगता है, तो यूपीआई को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूपीआई से सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का आता है, वो यहाँ पे भरना है। तो आप देख लीजिए कि आपका फोन पे या गूगल पे में कैसा लिखा हुआ है, वही उसी को यहाँ पे भर देना है। ऐसे लिखने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ टाइम देगा आपको कि इतना मिनट के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। 250 लग रहा था पर 11 रुपया ये चार्ज ऐड करता है, और अगर आपका 400 लग रहा है तो 411 रुपया काटेगा। यहाँ मेरा कट गया पैसा। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा पेमेंट हो गया। कभी कभी ये अटक जाता है तो उस समय घबराना नहीं है, फिर से इसको लॉगिन करके फिर देखना है। ठीक है, तो फिर से ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, फिर से सारा भरना पड़ेगा और ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और अब आपको यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट का स्टेटस, यानी कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, ये यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी यूनिवर्सिटी है सबका नाम आ गया है, जैसे कि गढ़वा का है, कोयलांचल का है, उसके बाद जमशेदपुर, कोल्हान। तो हमारा है यूनिवर्सिटी विनोबा भावे, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रांची का भी था, उसमें सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा तो नज़दीक हजारीबाग पड़ेगा, तो पहले हजारीबाग को चूज़ करते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज को पहले देख लेते हैं कि कौन सा है, इसको सर्च करते हैं, तो आ गया यहाँ पे हमारा पहला गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक करती हूँ, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट है और सेमी गवर्नमेंट है, तो इसको सर्च कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे 2 कॉलेज आ गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, लाल प्रीतम बीएड कॉलेज और चित्रा कॉलेज चित्रा है, तो ये फिर सेकंड ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आते हैं तीसरा कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। तो अब यहाँ से मैं फिर से वापस हजारीबाग को सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज ही रहता है, एक ही था गवर्नमेंट, तो वो तो सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे और भी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक सर कोलंबस कॉलेज है, ये बहुत फेमस है और अच्छा भी है, पढ़ाई भी होता है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इसको चूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं चूज़ करती हूँ गौतम बुद्धा को। 8-9 कॉलेज का नाम दे ही दीजिएगा। ठीक है, एक ही आ गया। ठीक है, इस तरह मैं कई सारे कॉलेज सेलेक्ट कर ली हूँ। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद टॉप प्रायोरिटी अपना ऊपर ही रखिएगा, उसके बाद बाकी कॉलेज नीचे दीजिएगा। इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेती हूँ। ये आ गया, जो कॉलेज सेलेक्ट किया है उसका नंबर के प्रीफरेंस नंबर के साथ आया है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने पे ये आ गया हमारा सेलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको टिक कर दीजिएगा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, उतना जरूरी है नहीं। तो अब इसको लॉक किया जाए, तो लॉक करते हैं, लॉक ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। अब इसको एक बार फिर से चेक करके और फिर से लॉक तब लॉक कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है प्रेफरेंस गलत भरा जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो लॉक ऑप्शन को कर देते हैं। यहाँ पे फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर ऑप्शन, और अगर चेंज करना है तो नो करके वापस जाइएगा, और अगर नहीं चेंज करना है तो येस करना है। ठीक है, अब यहाँ मेरा येस हो गया। तो अब इसको प्रिंट करने का ऑप्शन दे रहा है,
इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ये आ गया हमारा पीडीएफ में, जो भी मैं कॉलेज सेलेक्ट की हूँ, यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस नंबर ऐसे पीडीएफ बन के आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट करने का देगा, फिर वहाँ से आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफ्रेंस दिखेगा। तो हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसे ध्यान से देख के भरिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। जय हिंद।